हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कोलॉइड्स का जो क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो याद कीजिए, पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो कोलॉइड का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका कौन सा था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दूसरे तरीके पर आते हैं। तो कोलॉइड का क्लासिफिकेशन सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सा है? तो बेस्ड ऑन इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के इंटरैक्शन के बेसिस पर। तो पहले समझ लीजिए चीज़ों को, पॉइंट्स को समझिए, उसके बाद हम लोग बोर्ड पर नोट्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक कोलॉइडल सिस्टम दिखाया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल डिस्पर्स मीडियम वाला पार्टिकल है, डीएम शॉर्ट में मैंने दिखाया। और ये जो पार्टिकल है ये डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है। चलिए दूसरे पार्टिकल को दिखा देते हैं। ये जो पार्टिकल है हम लोग का डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है। तो ध्यान में रखिएगा, फिगर से समझिए, पहले चीज़ों को समझ लीजिए, पॉइंट्स को समझ लें, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो एक कोलॉइडल सिस्टम दिखा दिया गया। ये जो पार्टिकल है डिस्पर्स फेज का, ये भी डिस्पर्स फेज का, ये भी डिस्पर्स फेज, ये भी डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है। और ये जो छोटे छोटे डॉट है वो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल है। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल के बीच में इंटरैक्शन या तो स्ट्रांग होगा या इंटरैक्शन नहीं होगा। तो अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में स्ट्रांग इंटरैक्शन है तो दो केसेस, स्ट्रांग इंटरैक्शन है तो वैसे कोलॉइडल सिस्टम को हम लोग कहते हैं लायोफिलिक, या बोला जाए तो सोलवेंट लविंग भी बोला जाता है, सोलवेंट लविंग। अब दूसरा मैं सिस्टम यहां पर बना रहा हूं, ये दूसरा कोलॉइडल सिस्टम यहां पर दिखाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये पार्टिकल किसके हैं? तो ये पार्टिकल हैं डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल। और ये कौन सा है? डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है। तो ये डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है, नो इंटरैक्शन, या बोला जाए वीक इंटरैक्शन, नो इंटरैक्शन या वीक इंटरैक्शन। तो वैसे कोलॉइडल सिस्टम को हम लोग कहते हैं लायोफोबिक, या सोलवेंट लविंग भी, सोलवेंट हेटिंग भी इसे बोला जाता है, सोलवेंट हेटिंग। अब समझिए, फिगर हम लोग का बना हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है तो ऐसे कोलॉइडल सिस्टम को क्या बोलते हैं? लायोफिलिक या सोलवेंट लविंग। और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में नो इंटरैक्शन या वीक इंटरैक्शन हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लायोफोबिक या सोलवेंट हेटिंग। अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर हुआ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिस्पर्सन मीडियम अगर वाटर है तो एक स्पेशल नाम क्या दिया जाता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो वर्ड किसके लिए हम लोग लेते हैं? वाटर के लिए। तो अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर हुआ तो उसको हाइड्रोफिलिक, या यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोफोबिक कहेंगे, हाइड्रोफोबिक। अब इनके बेसिस पर थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाए तो ध्यान दीजिएगा। ये जो पार्टिकल दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकल और ये जो डॉट, छोटे छोटे डॉट है, इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में दो टाइप के पार्टिकल मिल रहे हैं, ये डिस्पर्स फेज का और ये डिस्पर्सन मीडियम का, इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होने के कारण से ये आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं करते हैं। और यहाँ पर चूंकि दोनों पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है ही नहीं, वीक इंटरैक्शन या नो इंटरैक्शन, तो ये कोलॉइडल पार्टिकल आसानी से क्या कर जाते हैं? प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। तो दोनों में एक डिफरेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स।
चूंकि यहाँ पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं करते हैं, और यहाँ पर इंटरेक्शन वीक या है ही नहीं, तो पार्टिकल्स आसानी से क्या कर जाते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। दूसरा पॉइंट, अब ये बताइए, ये इजिली प्रेसिपिटेट नहीं किया, ये इजिली प्रेसिपिटेट कर गया, तो किसे अस्टेबल और किसे अनस्टेबल बोलेंगे? भाई ये इजिली प्रेसिपिटेट नहीं किया तो इसको अस्टेबल बोला जाएगा, और ये इजिली प्रेसिपिटेट कर गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, मान लेते हैं कि ये इजिली प्रेसिपिटेट नहीं किया कर रहा है, ठीक है ना, ये आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं कर रहा है, लेकिन करता तो है ही, ठीक है ना। होता क्या है कि ये जब प्रेसिपिटेट कर गया, फॉर एग्जाम्पल यहां से ऐसे दिखा दें, ये पार्टिकल्स जो हैं कोलाइडल सिस्टम के पार्टिकल्स ये नीचे प्रेसिपिटेट कर गए, तो होता क्या है कि अगर लियोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट कर गए तो इसको अच्छे से अगर सेक कर दे ना, अगर इसे अच्छे से ऐसे सेक कर दिया जाए, हिला दिया जाए, तो ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, अगर ये प्रेसिपिटेट कर गया तो वापस इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोलाइडल सिस्टम में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने के कारण से पार्टिकल्स आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं करते हैं। समहाउ किसी तरीके से प्रेसिपिटेट करवा दिया जाए तो वापस ओरिजिनल फॉर्म में रिकवर करना क्या होता है, आसान होता है, जिसके कारण से इसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर। और यहाँ पर प्रेसिपिटेट करने के बाद वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाना आसान नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इररिवर्सिबल इन नेचर। अब आगे बताइए, ये आसानी से प्रेसिपिटेट हो रहा था, ये आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा था, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल कहेंगे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो गया, मेन पॉइंट हो गया। अब हम लोग इन सब चीज़ों को नोट्स में लिखेंगे, और लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच में मेन डिफरेंस क्या क्या है, उन डिफरेंस को भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब उतारना नहीं था, ये सब समझाने के लिए बताया गया था। चलिए हम लोग पढ़ते हैं लायोफिलिक कोलॉइड, जिसका दूसरा नाम क्या है, इंट्रिंसिक कोलॉइड। तो लायोफिलिक को हम लोग इंट्रिंसिक कोलॉइड भी बोलते हैं। पढ़िए, बड़ा ही ब्रीफ में लिखा गया है, पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा गया है, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में यहाँ पर इंटरैक्शन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। इसको हम लोग सॉल्वेंट लविंग भी कहते हैं। व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, तो जब डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। तो जैसे ही वाटर वर्ड आएगा, लायो को हटा दीजिए और वहां पर क्या लगा दीजिए, हाइड्रोफिलिक। चलिए नेक्स्ट, दूसरा हम लोग का टाइप लायोफोबिक कोलॉइड, जिसे हम लोग एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स भी कहते हैं। नो इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो याद रखना है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन लायोफिलिक, नो इंटरेक्शन लायोफोबिक। इसे हम लोग सॉल्वेंट हीटिंग भी कहते हैं। व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, तो जब डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो, दीज आर नोन एज हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। अभी आप कहिए सर आपने स्टेबिलिटी तो यहाँ पर लिखा ही नहीं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नेचर लिखा ही नहीं, कौन आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सब लिखेंगे। अब हम लोग क्या आ रहे हैं ना, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड के बीच में डिफरेंस पर आ रहे हैं। तो जब वहां पर डिफरेंस करने लगेंगे तो ये बताइए, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन यहां पर था, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा था, तो ये क्या हुआ, स्टेबल हुआ। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है ही नहीं, नो इंटरेक्शन, ये आसानी से क्या हो जा रहा है, प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, तो ये अनस्टेबल है। तो ये सब डिफरेंस जब हम लोग करने लगेंगे वहीं पर सारी चीज़ों को लिखा जाएगा। तो आप लोग इतना उतारिए। हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है, उन्हीं पर आ रहे हैं।
चलिए हम लोग एक एक कर डिफरेंस पर आते हैं। लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के बीच में डिफरेंस पढ़िए। पहला डिफरेंस, इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो देखिएगा कॉलम, पहले कॉलम में सारा प्रॉपर्टी दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में लायोफिलिक कोलाइड के बारे में बताया जा रहा है और थर्ड कॉलम में लायोफोबिक कोलाइड के बारे में बताया जा रहा है। तो हम लोग पहले प्रॉपर्टी पर आते हैं, इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे, लायोफिलिक कोलाइड में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन मिलेगा, लायोफोबिक कोलाइड में नो इंटरैक्शन या वीक इंटरैक्शन मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं, स्टेबिलिटी। तो एक एक कर सीक्वेंस में दिया गया है। भाई यहां पर इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट करना डिफिकल्ट होगा, मतलब क्या बोलेंगे, स्टेबल बोलेंगे। तो वेरी स्टेबल एंड आर नॉट इजीली प्रेसिपिटेटेड। यहां पर कोई इंटरेक्शन है ही नहीं या है भी तो बहुत वीक है, तो उसको प्रेसिपिटेट करना क्या है, आसान है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल एंड गेट इजीली प्रेसिपिटेटेड। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पर हम लोग आ जाए। थर्ड प्रॉपर्टी, नेचर के बारे में पूछा जा रहा है। नेचर कैसा है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर प्रेसिपिटेट करना आसान नहीं है, लेकिन समहाउ किसी तरीके से अगर प्रेसिपिटेट कर भी लें तो प्रेसिपिटेट करने के बाद अगर उसको अच्छे से सेक कर दिया जाए, वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाता है। तो इसका नेचर कैसा है, रिवर्सिबल। और यहाँ प्रेसिपिटेट करने के बाद ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाता है, या जाता भी है तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसका नेचर कैसा है, इररिवर्सिबल। चलिए उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन पर आते हैं। लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड को कैसे बनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आगे का टॉपिक है। कोलाइड्स को बनाने का कुछ मेथड्स है, ठीक है ना। तो कोलाइड्स को हम लोग कैसे बनाते हैं उसके कुछ मेथड्स हैं जो कि हम लोग आगे चलकर सीखेंगे, लेकिन ब्रीफ में क्या बताया गया है समझिए। लायोफिलिक कोलाइड प्रिपेयर्ड वेरी इजीली, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन लायोफोबिक कोलाइड को बनाना उतना आसान नहीं है, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। लायोफोबिक कोलाइड को बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स चाहिए। वो स्पेशल मेथड्स कौन कौन से हैं वो हम लोग आगे सीखेंगे। तो बस इतना अभी ध्यान में रखना है, लायोफोबिक डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, लायोफिलिक प्रिपेयर्ड वेरी इजीली। चलिए और भी डिफरेंस पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आइए, चार्ज। तो ध्यान में रखिएगा, अभी याद रखना है, बाद में एक एक हर चीज का एक्सप्लेनेशन आएगा। लायोफिलिक कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर या तो कोई चार्ज नहीं होता, या होता भी है तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, लिटिल चार्ज होता है। लेकिन लायोफोबिक कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, हमेशा ध्यान में रखिए, लायोफोबिक कोलाइड्स के पार्टिकल्स पर ऑलवेज कुछ ना कुछ चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव या तो निगेटिव। एक पॉइंट यहां पर ध्यान में रखना है, ये नहीं कि कुछ पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज और कुछ पार्टिकल पर निगेटिव चार्ज, ऐसा नहीं, ठीक है ना। लायोफोबिक कोलाइड्स के पार्टिकल्स पर जो चार्ज पाए जाते हैं, या तो सारे पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा या तो सारे पार्टिकल्स पर निगेटिव चार्ज मिलेगा, लेकिन चार्ज मिलेगा जरूर। तो पार्टिकल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक चार्ज, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। पॉजिटिव अगर है तो सब पर पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो सारे पार्टिकल्स पर नेगेटिव। लेकिन लायोफिलिक में पार्टिकल्स पर कोई चार्ज नहीं या वेरी लिटिल चार्ज। अब यहां से इसको लिंक कीजिए माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बताइए, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो पार्टिकल पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई माइग्रेशन नहीं होगा। या अगर पार्टिकल पर थोड़ा सा चार्ज है, लिटिल चार्ज है, तो क्या मिलेगा, माइग्रेशन मिलेगा। तो यहां पर पढ़िए, मे और मे नॉट माइग्रेट। और जबकि यहां पर या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो निगेटिव चार्ज है, तो पार्टिकल्स ऑलवेज माइग्रेट करेंगे या तो कैथोड की ओर या तो एनोड की ओर। तो पढ़िए, माइग्रेट आइदर टुवर्ड्स कैथोड और एनोड। चलिए नेक्स्ट आते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी पर ध्यान दीजिए, लायोफिलिक के केस में विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ मीडियम। तो डिस्पर्स फेज का जो विस्कोसिटी होता है वो डिस्पर्सन मीडियम से बहुत ज़्यादा होता है।
लेकिन लायोफोबिक कोलॉइड के केस में डिस्पर्स फेज का मीडियम डिस्पर्स फेज का विस्कोसिटी और डिस्पर्सन मीडियम का विस्कोसिटी नियरली सेम होता है। विस्कोसिटी इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ मीडियम। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पर ध्यान दीजिए। तो डिस्पर्स फेज का सरफेस टेंशन लेस देन दैट ऑफ मीडियम और लायोफोबिक के केस में नियरली सेम एज दैट ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर लायोफोबिक के केस में याद रखिए विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन मीडियम के नियरली क्या है, सेम है, और यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। विस्कोसिटी लायोफिलिक के केस में मच हायर देन दैट ऑफ मीडियम, सरफेस टेंशन अपोजिट लेस देन दैट ऑफ मीडियम। चलिए माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके थे। सोल्वेशन पर आइए, तो ये बताइए यहां पर पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन हेवली सोल्वेटेड हो जाएगा, और यहां पर पार्टिकल्स में नो इंटरैक्शन या वीक इंटरैक्शन, तो ये हेवली सोल्वेटेड नहीं होंगे, नॉट सोल्वेटेड। तो चूंकि यहां पर पार्टिकल्स में लायोफिलिक के केस में सोलवेंट लविंग पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन हेवली सोल्वेटेड होगा। यहां डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में कोई इंटरैक्शन नहीं है, नॉट सोल्वेटेड। चलिए उतारिए सारा पॉइंट। चलिए और भी हम लोग कुछ डिफरेंस पर आते हैं। लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड के बीच में और भी कुछ डिफरेंस। नेक्स्ट आइए प्रॉपर्टी विजिबिलिटी। तो पढ़िए लायोफिलिक कोलॉइड को के जो पार्टिकल्स है कैनॉट बी सीन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो लायोफिलिक कोलॉइड के पार्टिकल्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी हम लोग देख नहीं सकते हैं। लायोफोबिक कोलॉइड्स का पार्टिकल्स पर आइए, कैन बी सीन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ध्यान रखना है दोनों में डिफरेंस। इस डिफरेंस से ये पता चल जा रहा है साइज के बारे में, भाई इसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, जबकि लायोफोबिक पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं। तो लायोफोबिक कोलॉइड के पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बिगर होगा, किसके रेस्पेक्ट में, लायोफिलिक के रेस्पेक्ट में। चलिए टिंडल इफेक्ट। अब यहां पर एक वर्ड आ गया टिंडल इफेक्ट, तो ध्यान में रखें अभी कुछ कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जो हम लोग को कंफ्यूज करेगा, क्योंकि अभी तो हम लोग कोलॉइड को स्टार्ट ही किए हैं। तो आगे चलकर टिंडल इफेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। एक हल्का सा मैं हिंट देता हूं, ठीक है ना, हल्का सा हिंट देता हूं। आकाश का जो ब्लू कलर है, स्काई का जो ब्लू कलर है वो किसके कारण से होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल बाय लाइट। तो उसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है, जिसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। अभी बस ये जानिए प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट। तो लायोफिलिक कोलॉइड के केस में टिंडल इफेक्ट लेस डिस्टिंक्ट, इसका मतलब क्या ना है कि ये जो लायोफिलिक कोलॉइड के पार्टिकल्स है वो टिंडल इफेक्ट को शो न के बराबर ही करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट को शो करने वाले पार्टिकल्स कौन से हैं, लायोफोबिक कोलॉइड्स के पार्टिकल्स। तो यहां पर टिंडल इफेक्ट क्लियरली पता चलता है, लायोफोबिक कोलॉइड्स के पार्टिकल में टिंडल इफेक्ट शो होता है, मोर डिस्टिंक्ट क्लियरली पता चलेगा। लायोफिलिक कोलॉइड्स के केस में टिंडल इफेक्ट बिल्कुल न के बराबर ही पता चलेगा, लेस डिस्टिंक्ट। चलिए एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट याद कीजिए, लायोफिलिक कोलॉइड इसको प्रेसिपिटेट करना आसान नहीं था, और लायोफोबिक कोलॉइड इसके पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट करना क्या है, आसान है। तो इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर कर हम लोग कोलॉइड्स को क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। कैसे, ये आगे चलकर सीखेंगे। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट किया जा सकता है, कई मेथड होते हैं प्रेसिपिटेट करने के, जिसमें से एक मेथड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करना। तो ये आसानी से प्रेसिपिटेट होता है, तो यहां पर हमें इलेक्ट्रोलाइट का स्मॉल अमाउंट की जरूरत है, और ये आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होता है, तो इसे प्रेसिपिटेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
कोलॉइडल पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट करने के कई मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक मेथड है इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना। अब चूंकि ये आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। लायोफोबिक कोलॉइड ये आसानी से प्रेसिपिटेट होता है, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट का स्मॉल अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। पढ़िए, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लार्ज अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन। और लायोफोबिक के केस में ये आसानी से प्रेसिपिटेट हो रहा है, स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन। हाँ, कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं, उसके कौन से मेथड्स हैं, वो सब आगे चल कर आएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आइए। मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, गम, प्रोटीन, जिलेटिन, रबर, ये सब जो एग्जाम्पल हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। और लायोफोबिक में चलें तो जनरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलेंगे, मेटल सॉल्ट्स, सल्फाइड एंड ऑक्साइड सॉल्ट्स। अब यहाँ पर फिर से वर्ड आ गया, सर ये मेटल सॉल्ट्स क्या है, सल्फाइड एंड ऑक्साइड सॉल्ट्स क्या है, तो थोड़ा वेट कीजिए। मेटल सॉल्ट्स कैसे बनाया जाता है, उसका प्रिपेयर करने का मेथड क्या है, वो सब आगे चल कर आएगा। तो हम लोग ये सब तो समरी दिया गया, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस था वो समरी दिया गया। अब इनका प्रिपेयर करने का मेथड कौन सा होता है, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, फिर इनको हम लोग कैसे प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का क्लासिफिकेशन था किसके बेसिस पर, इंटरैक्शन के बेसिस पर। मैं थोड़ा सा समरी में लेता हूँ शॉर्ट में, पीछे में जो हम लोग पढ़े हैं। कोलॉइड का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया गया है। पहला तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, उसके बेसिस पर कोलॉइडल सिस्टम 8 टाइप के थे। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर किया गया, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के इंटरैक्शन के बेसिस पर। तो यहाँ कोलॉइडल सिस्टम 2 टाइप के थे, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तीसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के टाइप के बेसिस पर। अब हम लोग तीसरे क्लासिफिकेशन पर आ रहे हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन कौन सा, तो टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। लेकिन आप लोग इसको उतारिए,